वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड असर्शन और रीज़न क्वेश्चन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में अब आते भी हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए है असर्शन, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और इसका रीज़न दे रखा है सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सिलेवरी एमाइलेज। देखिए ये रीज़न असर्शन क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे आपको किसी चीज़ को ठीक नहीं करना है, आपको बस माइंड में ये रखना है कि ये जो पहला स्टेटमेंट असर्शन दिया हुआ है ना, इसका ये जो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है ये इससे रिलेटेड है या नहीं है, सही है या नहीं है। आपको इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, करेक्शन माइंड में कुछ और रखते हैं, करेक्ट करने के चक्कर में ये चीज़ें गलत करते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो रीज़न दिया हुआ है ना, वो इस वाले स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। सो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन बार बार नहीं बोलूँगी अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। आपको ए तब बताना है, ए ऑप तब करना है जब बोथ असर्शन और रीज़न जब सही है और रीज़न जो है वो ए की असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये रीज़न इसको पूरी तरह वेरीफाई कर रहा है। बी ऑप्शन तब आपको टिक करना है जब बोथ असर्शन एंड रीज़न दोनों सही है अपनी अपनी जगह, बट रीज़न जो है वो इसको असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। मान लीजिए ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है और ये इसको वेरीफाई नहीं करता। ओके, तब आपको बी ऑप्ट करना है। सी तब करना है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब ए जो है वो सही है बट इसका जो रीजन है ना वो गलत है। ओके, मतलब यहाँ पे जो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका जो रीजन दिया हुआ है वो वहाँ पे गलत दिया हुआ है, आपको सी सेलेक्ट करना है। देन डी तब करना है जब ए फॉल्स है और रीजन इसका ट्रू है, मतलब ऊपर असर्शन गलत दिया हुआ है लेकिन उसका जो उससे रिलेटेड जो रीज़न दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, तब आपको डी ऑप्ट करना है। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चंस को ऑप्ट करिएगा यहाँ पे भी और एग्जाम में भी। सो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इन सलाइवा कंटेन द एंजाइम सिलेवरी एमाइलेज। देखिए दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं। अगर आपने अभी तक का डाइजेशन कवर कर लिया है तो आपको इसके आंसर्स पता होंगे। सो चलिए आंसर देखते हैं इसका। यस, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आंसर क्या हुआ आपका, ए वाला क्या हुआ यहाँ पे आंसर आपका ए। क्यों? क्योंकि दोनों ही सही है और जो आर वाला है ना वो करेक्ट फॉर्म में ए को वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ऐसा ही, यही रीजन है ए स्टेटमेंट होने का, असर्शन होने का। सो सिलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपलर शुगर। नेक्स्ट है assertion है द स्टमक वॉल रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रीजन है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। सो देखिए ये ऑप्शन आप देख लीजिए और बताइए इसमें से जल्दी से क्या होने वाला है। द स्टमक वॉल, क्या स्टमक वॉल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है? आंसर है इसका both A and R are true and the R is a correct explanation of A. So answer is A. Okay, क्योंकि जो रीज़न है इसका वो assertion को करेक्ट वेरीफाई कर रहा है कि हाँ वो स्टमक की वॉल से ही रिलीज होता है। ठीक है, सो और पेप्सिन वर्क्स अ बेस्ट इन द एसिडिक मीडियम नॉट इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम कैसे? क्योंकि HCl सिक्रीट हो रहा है। HCl क्या है? एसिड है, क्रिएटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है असर्शन है बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट एंड रीजन है इसका बाइल जूस कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट। तो बाइल जूस में एंजाइम होते हैं, ये रीजन है कि वो डाइजेस्ट को फैट का डाइजेशन करेगा और बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो करेक्ट आंसर है इसका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए यहाँ पे ये इसलिए क्यों हो रहा है, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या कौन सा आप लगाएंगे? सी, राइट। तो ये क्या है आंसर इसका? सी। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होते, जो इन्होंने इसका रीजन बताया था कि उसमें एंजाइम होते हैं तो वो फैट का कर लेता है, नहीं।
It emulsified fats into the tiny droplets so the lipase can digest them easily. लाइपेज कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. और बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? लिवर से. तो लिवर में देखिए डाइजेशन बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ये किसको पोर करता है? लाइपे जो बाइल जूस क्या करेगा? बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता है. छोटे फॉर्म में जब टूट के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, तब वहाँ पे लाइपेज क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है. ओके. सो नेक्स्ट है ए है असर्शन आपका, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द स्टमक एंड रीजन है इसका पेप्सिन वर्क इन द अल्कलाइन मीडियम. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्लीज चेक कर लीजिएगा. पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को स्टमक में, और रीजन पेप्सिन अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं. सो आंसर है इसका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, अल्कलाइन मीडियम में नहीं. एसिडिक क्यों? क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है, राइट. अल्कलाइन का मतलब होता है बेस की प्रेजेंट. ओके. बेस तो यहाँ नहीं होता जब HCl है तो. ओके. सो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. आंसर इज सी. नेक्स्ट है assertion the liver is the largest gland in the human body. okay, so इसका रीजन दिया हुआ है the liver secrete bile juice. तो देखिए ये यहाँ पे लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्यों? रीजन इस रीजन दे रहा है कि वो बाइल जूस सिक्रीट करती है. क्या ये इससे रिलेट कर रहा है? हाँ ठीक है, दोनों अपने ऑप्शन में सही हैं. लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है और लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है. बट ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सो आंसर देखिए A and R are true, but R is a not correct explanation of A. So answer क्या होना चाहिए हमारा? B. Okay, both true हैं, but reason is जो R है is not a correct explanation of A. So answer हमारा क्या बना है यहाँ पे? B. Okay. So next है the pancreas is called a mixed gland. pancreas को mixed gland कहते हैं. Okay. So pancreas secrete digestive enzyme as well as the hormone. देखिए ये जो है ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. और इसको मिक्स क्यों कहते हैं ये इसको बता रहा है, ये इसका रीजन है कि क्यों कहते हैं. सो आंसर विल बी both A and R are true and the R is a correct explanation of A. So your answer is A, right? Next है assertion villi are present in the large intestine and villi increases the surface area for the absorption. देखो villi are present in the large intestine, is it true? Or villi increase the surface area for the absorption, is it true? Yes, it is true but it is false. So answer will be A is false but reason are true. Answer is D. राइट. क्योंकि जो विलाइज होते हैं ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते. याद रखिए. अगर आपको इसमें भी एक्सप्लेनेशन समझनी है तो आप मेरा डाइजेशन वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसके थ्रू समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. राइट. विलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट इन द लार्ज इंटेस्टाइन. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट है hydrochloric acid kills the harmful bacteria present in the food and the reason is का hydrochloric acid secreted by the gastric gland. अब मुझे ये बताइए ये hydrochloric acid kills the harmful bacteria present in the food. Yes, of course it is true, but hydrochloric acid secreted by the gastric gland? No, it is false. So answer will be yes, A assertion is true but the reason is false. क्यों? गैस्ट्रिक ग्लैंड डू नॉट सिक्रीट द HCl. गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं सिक्रीट करती हैं. ये स्टमक में पैरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, वो इस HCl सिक्रीट करती हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं सिक्रीट करते. ओके. सो नेक्स्ट है फैट्स आर डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन द स्टमक एंड लाइपेज एंजाइम एक्ट मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो ये क्या बोल रहे हैं, फैट्स आर डाइजेस्टेड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से स्टमक में ही हो जाता है फैट का डाइजेशन, या फिर इसका रीजन बोल रहे हैं लाइपेज एंजाइम एक्ट मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो आंसर इज देखिए ए इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो बाइल जूस आता है स्टमक में वो क्या करता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है. ओके. और जब ये टूटने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब वहाँ पे लाइपेज वर्क करता है.
So most fat digestion occur in the small intestine with the help of bile and the lipase. तो आंसर हमारा क्या हुआ वहां पे? A is false but R is true. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा D. ओके, सो नेक्स्ट है peristaltic movement help food move through the alimentary canal. Yes, peristalsis is caused by the rhythmic contraction and relaxation of muscles. Yes, these both are true and the R is a correct explanation of A. So both A and R are true and the R is a correct explanation of A. क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिससे कि फूड जो है वो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर खसकता हुआ जाता है, ठीक है, इस तरह शिफ्ट होता रहेगा, वापस नहीं जाएगा। वापस नहीं जाने का मतलब है कि आप खाना खाने के बाद किसी भी कंडीशन में आ जाइए, भले चाहे आप लेट रहे हैं या फिर आप झुक रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि फूड जो है आपके माउथ में दोबारा आ जाता है, नहीं, क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है जो खाने को नीचे की ओर स्टमक की ओर खींचती रहती है। सो इसीलिए वापस खाना नहीं आता माउथ में। तो और वो किस तरह होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं इन मसल्स में, जिससे कि खाना वापस ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की डायरेक्शन में ही आएगा। सो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट है द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। नो डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यस, राइट, नो डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही है अपनी जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर का जो है, देखिए रीजन जो है, नो डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये इससे कोई भी रिलेशन नहीं रख रहा। देखो उन्होंने पूछा है ये एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड मिनरल को, बट यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो इसको वेरीफाई कर रहा है, नहीं। सो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? ए and R both are true, but R is not a correct explanation of A, तो आंसर is B. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको डेली इसी तरह असर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विद द एक्सप्लेनेशन। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन लेके। और मैं MCQs की प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है, सो आप प्लीज़ वीडियो पे चैनल पे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।